स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक चाइनीज ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी काफ़ी फनी एंड रोमांटिक बोथ होने वाले हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें चाइनीज ओल्ड इरा को दिखाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सी पार्टी यहाँ पर हो रही थी। सॉन्ग का कहानी की हीरोइन अपने हस्बैंड सेन के साथ एंट्री लेती है उस पार्टी में। सारे काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत है और सेन कितना लकी है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग की सौतेली बहन ईजो वहां जाती है जो कि टॉयलेट क्लीनर का काम कर रही थी। अपनी ज़िंदगी से वो तंग आ चुकी थी। उसके हस्बैंड ने उसे कभी भी यहाँ पर भाव नहीं दिया था और उसे टॉयलेट क्लीनर का काम करवाता था। इस बात से गुस्सा होकर के वो सॉन्ग को हर्ट कर देती है। सॉन्ग यहाँ पर जानती थी क्या होने वाला है और वैसे भी वो अपनी लाइफ यहाँ पर ख़त्म ही करने वाली थी। वो सिन के साथ अब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तभी ही जाओ बीच में आ जाती है और वो सॉन्ग को हर्ट कर देती है और कहती है तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी बुरी ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। सॉन्ग हंसते हुए कहती है तो चलो साथ में इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ईजा वहाँ से भागना चाह रही थी लेकिन सॉन्ग उसे वहाँ से जाने नहीं देती है और इस पूरे पार्टी में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं, लेकिन सॉन्ग और ईजॉ दोनों ही रीबर्थ लेकर के उस समय पहुंच जाती हैं, जहां पर कि उन दोनों की शादी का बात चल रहा था। और यहाँ पर ईजॉ की बिहेवियर को देख कर के सॉन्ग समझ जाती है कि वो भी रीबर्थ लेकर के आई हुई थी। अभी फ़िलहाल उन दोनों के जो पार्टनर्स हैं, तियान और शेन, वो दोनों का रिश्ता यहाँ रखा हुआ था। ईजो भी रीबर्थ लेकर के आई हुई थी, दैट्स वाई वो इस बार तियान को ना चूज करके शेन को चूज करती है और कहती है इस बार तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। सॉन्ग उसकी बात को सुन कर के समझ जाती है कि ज़रूर ही ईजो भी रीबर्थ लेकर के आई हुई है। वो मन ही मन सोचती है कि सबको उसकी लाइफ दूर से कितनी खूबसूरत दिखती थी, कि किस तरीके से वो सन के साथ खुश है, शन इतना अमीर है। लेकिन असलियत तो सिर्फ सॉन्ग को ही पता था कि उसने असल में सन के साथ कौन सी हेल की ज़िंदगी जी है और जब ईजो खुद ही उस हेल में जाना चाहती है तो ठीक है वो जाए। उसकी स्टेप मदर सॉन्ग पर गुस्सा कर रही थी ईजो को थप्पड़ मारने के लिए। यहाँ पर सॉन्ग कहती है ठीक है, वो ईजॉ के बदले तियान से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि वो अपनी मॉम के लेगेसी अपना सौंप लेना चाहती है, उसे डाउरी में पैसे चाहिए और भी 2-3 शर्तें वो अपनी फैमिली को बताती है। तो जो ईजो थी वो अपनी मॉम को कन्विंस कर लेती है, इससे कहीं ज़्यादा पैसे वो उन्हें ला करके देगी। दैट्स वाई यहाँ पर वो लोग इस बात को मान जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं ठीक है, लेकिन सॉन्ग को तियान से शादी करना पड़ेगा और वो ईजो को कभी भी फिर बाद में शादी के पछताएगी नहीं, चाहे उसके लाइफ में कुछ भी हो। सॉन्ग यहाँ पर उसकी बात मान जाती है। मन ही मन वो सोचती है जाओ बेटा जाओ, अब तो तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अगले दिन सॉन्ग और ईजो की शादी होने वाली थी। शादी के वेन्यू पर दोनों ही अपने अपने पार्टनर के आने का इंतजार कर रहे थे। ईजाओ का दूल्हा सेन घोड़े पर आता है। सारे उसकी काफी बड़ाई कर रहे थे, कितना महंगा घोड़ा वो लेकर के आया है, लेकिन घोड़ा कम वो गधा ज्यादा लग रहा था। यहाँ पर वो ढक्कन तो था ही, फिर भी ईजाओ इस उम्मीद में कि वो आगे चल के अमीर बनने वाला है, सेन ढक्कन इंसान के साथ शादी करने के लिए तैयार थी। वो सॉन्ग का मजाक उड़ा रही थी, उसका दूल्हा नहीं आने वाला। तभी उसका दूल्हा यहाँ पर एंट्री लेता है और इतना ही नहीं, वो उसके लिए फ्लावर बुके भी लेकर के आया हुआ था। फ्लैशबैक में एक रात पहले का सीन हम लोग देखते हैं कि असल में ये जो बंदा है इसका नाम हो है ना कि तियान। वो किसी को फॉलो कर रहा था और सॉन्ग उसे हेल्प करने के लिए जाती है। वो गुंडों से उसकी जान बचाती है, लेकिन वो उसे अपना फियांसे तियान समझ बैठी थी और कहती है देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन बदले में कल जब हमारी शादी होने वाली है तो तुम मुझे घर पर रिसीव करने के लिए ज़रूर आओगे। वो सोचता है कि ये सही है, उसे अपनी आइडेंटिटी हाइड करके बदमाश गुंडों को पकड़ना है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। वो सॉन्ग की बात मान जाता है। सॉन्ग के जाने के बाद अपने सेक्रेटरी को बताता है कि उसे कल क्या करना है। वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके अब तियान बन के ही सॉन्ग के साथ
रहने वाला था। ईजॉ ने कभी अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखा था, इसी वजह से वो नहीं पहचान पाती है, ये तियान है या कोई और। यहाँ पर वो सॉन्ग का मज़ाक उड़ाने लगती है, लेकिन खुद उसका दूल्हा सिन ईजॉ को गोद में उठा के अपने गधे तक नहीं लेके जा पा रहा था। ऊपर से उनका गधा उनके ऊपर पॉटी कर देता है, सो अलग। सबके सामने उनका जो मज़ाक उड़ता है कि बस पूछो ही मत। मतलब शादी कम और ये कॉमेडी सर्कस यहाँ पर ज़्यादा लग रहा था। सॉन्ग सोच रही थी कि जो जिस हैप्पी लाइफ की सोचते हुए उसके साथ जाने का सोच रही है, वो तो घर जाती है, उसे उसकी औकात पता चल जाएगी। लेकिन इधर जो ये हो था, वो सॉन्ग को उठा करके कार में लेकर के जाता है। हालांकि इसके बारे में रूमर ये था दियान के बारे में कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो जल्द ही मरने वाला है। लेकिन हो की हेल्थ को देख करके सॉन्ग को तो नहीं लग रहा था कि असल में ऐसा होने वाला है। वो उसे कहती है, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तो फिर ये सब कैसे? वो बहाना कर देता है, तुम्हारी इमेज मेंटेन रखने के लिए तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। वो लोग घर पहुंचते हैं, कार बहुत ही महंगा था। हो के आइडेंटिटी रिवील हो सकती थी, तो वो बहाना कर देता है कि मैंने इसे रेंट पर लिया था। चलो अब हम घर चलते हैं। उसने अपने सेक्रेटरी को एक पुराना घर बुक करने के लिए बोला था, लेकिन वो घर कुछ ज़्यादा ही पुराना था। सॉन्ग सोचती है, बेचारा उसका हस्बैंड कितनी गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है। वो अच्छे पैसे कमा करके अपने हस्बैंड को अच्छी लाइफ देगी। वो हो के साथ एक जेन्युइन रिलेशनशिप में रहना चाह रही थी। घर कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत में था, फिर भी वो यहाँ पर सॉन्ग को कहता है, डोंट वरी, वो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगा। सबसे पहले तो हॉल क्लियर करके वो लोग शादी के बाद के रिचुअल्स को कंप्लीट करते हैं, प्रेयर ऑफर करने वाले रिचुअल को। घर इतना गंदा होने के बावजूद भी सॉन्ग इस बात को माइंड नहीं करती है। वो हूह के साथ मिल करके उस पूरे घर को क्लीन करने के लिए तैयार थी। आज उनका वेडिंग नाइट था और हूह बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड था। लेकिन सॉन्ग आगे लीड लेते हुए हूह को किस कर लेती है, जिससे कि हूह और भी ज़्यादा शर्माने लगता है। अगली मॉर्निंग का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हूह बेचारा बहुत ही टायर्ड होकर के उठा था और वे सोच रहा था कि इस लड़की ने तो मुझे पूरी रात ही घर सफाई में काम में लगा दिया। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है तो सॉन्ग हो की बड़ाई करने लगती है कि असल में तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बेचारा पूरी रात उसे हेल्प करते रहा। तभी हो के गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसे जनरल मास्टर कह के बुलाने लगते हैं। अब वो यहाँ पर जैसे-तैसे करके सिचुएशन को सँभालता है। अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो फिर इतना मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या था? नियम के हिसाब से सॉन्ग आज अपने मायके जा रही थी। वो सॉन्ग की फैमिली के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवा देता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग जब घर पहुंचती है तो ईजो और सिन भी यहाँ पर आए हुए थे। वैसे तो ईजो यहाँ पर कल रात उसकी बहुत ही अच्छी बीती। वो ये बातें सॉन्ग से झूठ बोल रही थी, लेकिन सॉन्ग को पता था ईजो ने जो कुछ झेला है, शादी वाली रात ही सिन पूरी रात घर नहीं आया था और वो बाहर ड्रिंक कर रहा था। इस वजह से ईजा और सिन की मॉम में अच्छी खासी लड़ाई चली थी पूरी रात। यहाँ पर सॉन्ग कहती है, बहन अगर तुम सिन के साथ इतनी ही खुश हो तो फिर मुझे शो ऑफ करने का फ़ायदा ही क्या है? खुश रहो ना। यहाँ पर वो लोग जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा गिफ्ट लेकर के आए हुए थे ईजो के पेरेंट को ऑफर करते हैं। अब ईजो के कहने पर उसकी मॉम सिन का वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। वो लोग सॉन्ग को कहने लगते हैं वो तो कोई गिफ्ट लेकर के नहीं आई। तभी हू का सेक्रेटरी बहुत महंगे वाइन्स लेकर के यहाँ पर आ जाता है। ईजा और सन कहने लगते हैं कि ये फेक होगा, सॉन्ग का हस्बैंड तो गरीब है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन सॉन्ग उन्हें ये गिफ्ट वापस लेकर के जाने के लिए कहती है और ये कहती है, मुझे इन गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इनसे अपना उधार लेने के लिए आई हूँ। वो चाहती थी कि उसकी मॉम के ग्रेव के आगे ये लोग प्रे करें। इन लोगों ने अब तक बहुत ही बड़े-बड़े कांड किए हैं। वो उन दोनों को वहाँ लेकर के जाती है और अपनी माँ से माफ़ी माँगने के लिए कहती है। ईजा और सिन को भी वहाँ सबक सिखाया जाता है। सोहम के मॉम डैड उससे लड़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीच में आकर के सोहम को प्रोटेक्ट कर लेता है। सोहम और ज़्यादा इन पर भड़क जाती है और कहती है, हो 2 मिनट रुकना ज़रा। उन लोगों की पिटाई लगाते हुए कहती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाओ। लगता है तुम लोग अब ज़िंदगी अपनी जीना नहीं चाहते हो।
उन्हें पिटाई लगाने के बाद वो कहती है, खबरदार जो आज के बाद तुम लोगों ने कभी मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी तो। हो और उसके गार्ड्स की वजह से वो लोग वहाँ पर चुप रह जाते हैं। सॉन्ग ने उन्हें पनिशमेंट दिलवाया था कि घंटों उन्हें वहीं नील डाउन होकर के बैठना है। अब वो लोग कुछ कह नहीं पाते हैं। हो सॉन्ग के साथ वहाँ से चले जाता है। जैसे ही वो लोग घर में एंटर करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हो पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। सॉन्ग और हो मिल करके उनसे लड़ रहे थे। असल में सॉन्ग ने पहले ही हो को बता दिया था कि घर में कुछ गुंडे हो सकते हैं, क्योंकि उसे प्रीवियस लाइफ की बात पता थी। प्रीवियस लाइफ में तियान तो यहाँ पे मार खा गया था और उसे तियान ही तो समझ रही थी। हो चोट लगने की एक्टिंग करने लगता है ताकि सॉन्ग उसे प्रोटेक्ट करे। यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हो ने उससे पैसे उधार लिए हैं और वही वो लेने आए थे। वो लोग भी उसे तियान ही समझ रहे थे। अब वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं करना चाहता था। दैट्स वो ये बात मान जाता है और कहता है ठीक है, वो ये पैसे चुकाने के लिए तैयार है। उसके पास एक जेट पेंडेंट था और वो जेट पेंडेंट उन बदमाश लोगों को दे देता है, जो कि हो की फैमिली की लेगेसी थी, जिससे कि पता चलता है कि हो असल में इस फैमिली से बिलोंग करता है। अब वो गुंडे जानते थे कि बहुत ही महंगा है, तो वो पैसे ले लेते हैं। सॉन्ग यहाँ पर हो को प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही पैसे कमा करके हो कि वो लेगेसी, वो पेंडेंट उसके लिए वापस लेकर के आएगी। वो जानती है कि फैमिली से रिलेटेड चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती है। उसका ही सेक्रेटरी समझ रहा था कि हमारे बॉस तो सच में प्यार में पागल हो गए हैं। वो अपनी फैमिली के लेगेसी इन गुंडों को दे रहे हैं, जिसका कि आगे चल कर के बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। अब वो सॉन्ग को डायरेक्ट पैसे तो दे नहीं सकता था, तो वो बहाना करता है कि मेरी माँ ना कहा करती थी कि असल में हमारा ख़ानदानी पैसा बहुत है और उन लोगों ने पैसा गाड़ के रखा है, मुझे 1-2 जगह पता है। चलो हम ना वहाँ खुदाई करके देखते हैं, क्या पता हमें पैसा मिल जाए। सॉन्ग इस बात के लिए मान जाती है। वो ने पहले ही वहाँ पर सोने के बिस्किट्स गाड़ करके रखे हुए थे। जैसे ही वो लोग वहाँ पर खुदाई करने के लिए जाते हैं, तो असल में उन्हें वो खजाना मिल जाता है। सॉन्ग बहुत ही खुश हो जाती है। वो यहाँ पर नोटिस करता है सॉन्ग के हाथ में चोट लग गया है खुदाई करते समय, तो वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास पहले ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर के जाता हूँ। हालांकि सॉन्ग कह रही थी कि कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ही तो चोट लगा है, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठा था कि नहीं, वो सॉन्ग को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जहाँ पहुँचने पर वो लोग ईजा और सेन से मिलते हैं। कल रात की पिटाई के बाद वो दोनों भी हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए आए हुए थे। पहले सॉन्ग हो के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है। डॉक्टर कहता है छोटा सा चोट है, दवा लगा देता हूँ, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। सॉन्ग के लाइफ में उसकी मोम के बाद पहली बार कोई इंसान आया था जो कि उसका इतना ज़्यादा केयर कर रहा था। ट्रीटमेंट करा कर के वो लोग यहाँ से अभी निकल ही रहे थे कि तभी देखते हैं सिन की मॉम यहाँ पर आ जाती है और वो ईजो से लड़ने लगती है, क्योंकि वो चाह रही थी कि उसके बेटे का ट्रीटमेंट पहले हो। उसके बेटे ने भी किसी से उधार लेकर के रखा था, पैसे नहीं देने की वजह से वो लोग उसकी पिटाई कर रहे थे। उसकी फैमिली यहाँ हॉस्पिटल में ही लड़ने लगती है। हो और सॉन्ग तो फुल ऑन मज़े ले रहे थे। रात में जब वो सोने के लिए जाता है, तब सॉन्ग उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी देखते रह जाती है। वो सोच रहा होता है इस लड़की को मुझसे प्यार नहीं है, उसे बस मेरी बॉडी पसंद है। अब बेचारी सॉन्ग असल में प्यार का मतलब अब तक समझ नहीं पाई थी, लेकिन हाँ, उसे हो के साथ रहना अब अच्छा ज़रूर लगता था। अगली मॉर्निंग वो जानबूझ कर के सॉन्ग को अपनी मस्त मस्त वाले ऐप्स दिखा रहा था। वो तो रियली में किसी लड़के के ऐप्स को टच करके काफ़ी एक्साइटेड महसूस कर रही थी। फ्रेशन अप होने के बाद सॉन्ग अपनी मॉम के शॉप को वापस से रीओपन करने के लिए जाती है। वो उसके सपोर्ट में था। तभी अचानक से वो की मॉम यहाँ पर आ जाती है। वो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो इस बारे में अपनी मॉम को बताता है कि असल में सॉन्ग को नहीं पता है वो की आइडेंटिटी क्या है। उसकी माँ यहाँ पर उसकी सिचुएशन को समझती है। अब सॉन्ग को पता था कि वो जो है वो यंग मार्शल की मॉम है। दैट्स वाई यहाँ पर वो
उनसे बड़े बिज़नेस करने के लिए बात करती है। वो उनसे बहुत सारे ड्रेसेस भी बाय करने के लिए ऑर्डर दे देती है क्योंकि उसे सॉन्ग के डिज़ाइन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। साथ ही में प्री पेमेंट के नाम पे अपना घर का ख़ानदानी कड़ा भी सॉन्ग को पकड़ा देती है। हालाँकि सॉन्ग इस चीज़ से काफ़ी ऑकवर्ड थी क्योंकि उनके घर का ख़ानदानी कड़ा था, लेकिन फिर भी वो प्री पेमेंट ले लेती है। सॉन्ग जैसे-तैसे करके वो अपनी मॉम को वहाँ से भेजता है और बहाना करके अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ कहती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी हाइड करके सॉन्ग के साथ क्यों हो? इस बात पर वो उसे बताता है क्योंकि मैं कुछ बदमाश लोगों को पकड़ रहा हूँ और अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उसकी माँ समझ जाती है। तभी वहाँ पर जीजी, जिससे कि उसकी शादी की बात चल रही थी, वहाँ पर आ जाती है। हो को वो रोक के बात करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ बहाना कर देती है कि नहीं, वो हो नहीं है। हो जीजी से छुपते-छुपाते वहाँ से फरार हो रहा था। सॉन्ग के लिए वो एक प्यारा-सा हेयर पिन बाय करता है। सॉन्ग नोटिस करती है हो में से ये लड़कियों की परफ्यूम की स्मेल क्यों आ रही है। हो ने तो बस यूँ ही वहाँ रखा परफ्यूम उठा कर के लगा लिया था। सॉन्ग कहती है, मैंने देखा था तुम मार्शल की वाइफ की कार से निकल रहे थे। वो बहाना कर देता है कि वो उनसे बिजनेस के बारे में बात करने के लिए गया था। सॉन्ग को लगता है कि उसका पति उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है कि वो यहाँ पर इस तरीके से उस यंग मार्शल की वाइफ से उसके लिए बात करने के लिए गया था। तो ये सुनकर के और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर ईजा और सेन फेक इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों को बेचने का कोशिश कर रहे थे। यंग मार्शल के नाम पर तब तक उनके गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और सेन को पकड़ के लेके जाते हैं। इससे रिगार्डिंग जो ईजो थी वो सॉन्ग से मिलने के लिए गई थी। सॉन्ग को तो पता ही था कि ऐसा होने वाला है। सॉन्ग से कहती है, ठीक है, तुम अगर मेरी मॉम की वो सीक्रेट रेसिपी जो कि तुम लोगों ने रखी हुई हो वो मुझे दे दोगी तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर सेन को जेल से निकलवाने में तुम्हारी मदद करूँगी। फिलहाल ईजा के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो सोचती है कि सेन को जेल से निकलवाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सॉन्ग की बात मान जाती है और उसे वो सीक्रेट रेसिपी दे देती है। सॉन्ग उससे कहती है, ठीक है, 3 दिनों का टाइम दो। 3 दिनों में मैं तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पर बाहर ज़रूर ही निकलवा दूँगी। सेन उस ईजा उसकी बात मान जाती है। 3 दिन बाद यहाँ पर सेन वापस तो आ जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी अच्छी खासी कुटाई लगाई गई थी। अब सॉन्ग से वापस से जो ईजो है वो सीक्रेट रेसिपी वापस मांग रही थी। सॉन्ग कहती है, भला वो मैं तुम्हें क्यों देने जाऊँ, हमारे बीच तो डील हुई थी। तुम अपने पति को जेल से वापस निकलवाओगी और मुझे वो सीक्रेट रेसिपी चाहिए। सेन सॉन्ग से लड़ने का कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग है उसे अकेले अच्छा खासा सबक सिखा देती है। लेकिन अगले दिन ईजा हार नहीं मानती, हर कुछ बदमाश गुंडों को लेकर के सॉन्ग के शॉप पे पहुंच जाती है उसकी शॉप को खराब करने के लिए। लेकिन थैंकफुली यहाँ पर वो जो था वो आ जाता है सॉन्ग की मदद करने के लिए। इस पॉइंट पर ईजा को भी पता चलता है कि सॉन्ग भी उसकी तरह रीबर्थ लेकर के आई हुई है। वो और सॉन्ग मिल करके उन गुंडे लोगों को सबक सिखाते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। सॉन्ग के लाइफ के बारे में वो पूछ रहा था तो सॉन्ग उसे बताती है, असल में उसकी लाइफ काफ़ी हैपनिंग नहीं रही है। लेकिन जब ईजो घर जाती है तो देखती है उसका पति दूसरी लड़की को घर लेकर के आया हुआ है जो कि उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, और वो लोग ईजो को घर से निकाल देते हैं ये कहते हुए कि वो तो एक बेबी भी बॉर्न नहीं कर सकती है। रास्ते में वो असली धियान से मिलती है। धियान के पॉकेट से हो कि फैमिली वाला वो लेगेसी वाला पेंडेंट गिर जाता है जिसको कि उसने गुंडों से खरीदा था, और ईजा को ये लगने लगता है कि यही वो जनरल मार्शल है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी हाइड करके यहाँ पर बदमाश लोगों को पकड़ने के लिए आए हो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगी। धियान को लगता है कि जब ये ढक्कन लड़की मुझे हो मार्शल समझ रही है तो मेरा क्या जा रहा है। हो और धियान के बीच में असल में दुश्मनी चलती रहती थी। तो वह यहाँ पर इस ढंकल गर्ल ईजो का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। ईशा तो आंख बंद करके यहाँ पर तियान की मदद करने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग अपने शॉप का काम संभाल रही थी। वो उसे पहले की तरह सिड्यूस करने का कोशिश करता है। उन दोनों के बीच यहाँ पर फाइनली वो रोमांटिक मोमेंट बनता ही है जिसका कि इंतज़ार वो इतने दिनों से कर रहा था। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, लेकिन आगे जो होने वाला था इस बारे में तो खुद सॉन्ग को भी नहीं पता था।
अगली मॉर्निंग वो दोनों ही काफ़ी टायर्ड जगते हैं क्योंकि कल रात दोनों में से किसी ने अपनी नींद पूरी नहीं की थी। हुओ को ऑफिस के काम से अर्जेंटली वहाँ से निकलना था, तो वो सॉन्ग से बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग सॉन्ग को देखते हैं, वो अपने शॉप को हर रोज की तरह ओपन कर रही होती है। उसकी खुश लाइफ को देख कर के ईजा को काफ़ी जेलसी हो रहा था। नेक्स्ट डे हुओ की मॉम सॉन्ग से मिलने के लिए आती है। एक स्ट्रेंजर वोमेन सॉन्ग से टकराती है और उसका वो जो वॉच था जो कि उसकी मॉम की अंतिम निशानी थी, उसे चोरी कर लेती है। सॉन्ग को ये बात बाद में ध्यान आता है कि वो चोरी हो गया है। जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग उसे फॉलो कर रहे थे। ईजा ने उस लेडी को ऐसा करने के लिए कहा था। वो ईजा को वो पेंडेंट देने ही वाली थी कि सॉन्ग यहाँ पर अपने गार्ड्स को लेकर के पहुंच जाती है और उससे वो पेंडेंट छीन लिया जाता है। यहाँ पर हू भी अब वापस आ चुका था। उसकी मोम के साथ बिहेवियर को देख कर के सॉन्ग को डाउट होने लगता है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हो और उस लेडी के बीच में कनेक्शन है। लेकिन हो यहाँ पर बहाना करके टॉपिक को चेंज कर देता है। कुछ दिनों बाद वो खुद ही सॉन्ग को सारी बातें बताने का प्लान कर रहा था। लेकिन अगले दिन जैसे ही मौका मिलता है, हो और सॉन्ग को अलग अलग उलझा करके ईजो और सेन दोनों ही सॉन्ग को किडनैप कर लेते हैं। सॉन्ग की आँख खुलती है तो वो देखती है ईजाओ और सेन ने उसे किडनैप किया हुआ है। ईजाओ कहती है पिछले जन्म में मेरी लाइफ इतनी बुरी बीती थी, इस जन्म में डिसीजन चेंज करने के बाद भी मेरी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है। तुम्हारी लाइफ भला मैं अच्छी कैसे जाने दे सकती हूँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। सॉन्ग कहती है ये तुम्हारी गलती से हो रहा है। तब तक वो सॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और इन चक्करों में फाइनली सॉन्ग को पता चल जाता है कि असल में जो वो है वही यंग मार्शल है। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके यहाँ पर सॉन्ग के साथ शादी करके आया हुआ है। अब सॉन्ग अपना सारा गुस्सा ईजो पर निकाल देती है, उसकी अच्छी खासी वाली पिटाई लगाती है और कहती है कि तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। हालांकि वह सबके सामने हो पर गुस्सा नहीं करती है कि उसने उसकी आइडेंटिटी छुपाई थी, लेकिन इससे पहले कि उनके बीच बात हो पाता हो को अर्जेंटली वहाँ से जाना पड़ता है। 2 दिन बीत गए थे। हो और सॉन्ग में कोई कनेक्शन नहीं था। सॉन्ग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था बिकॉज़ हो ने उसे झूठ बोल कर के रखा था। तभी हो यहाँ पर सॉन्ग को मनाने के लिए आ जाता है। सॉन्ग नोटिस करती है हो जिन लोगों से लड़ के आया इस वजह से वो इंजर्ड है, तो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। हॉस्पिटल में हो यहाँ पर सॉन्ग को समझाने का कोशिश करता है। उसकी मजबूरी थी और सॉन्ग ने उसे गलत इंसान समझा था। उसे एक नई आइडेंटिटी की ज़रूरत थी उन बदमाश लोगों को पकड़ने के लिए। इसी वजह से उसने उसे झूठ बोला था। एक बार जैसे ही उसका ये मिशन कंप्लीट होने वाला था, वो ऑलरेडी सॉन्ग को इस बारे में बताने वाला था। इसी वजह से उसे सॉन्ग को झूठ बोलना पड़ा। सॉन्ग यहाँ पर हो के सिचुएशन को समझ रही होती है। जो हो के मॉम डैड थे, वो सॉन्ग और हो को साथ में देख कर के काफ़ी खुश थे और सोच रहे थे कि चलो ठीक है, कम से कम अब यहाँ पे उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है। लेकिन जीजी को ये बात पता चल जाता है कि हो ने किसी और से शादी कर लिया और उसे ये बात बर्दाश्त नहीं था। वो सॉन्ग को सबक सिखा करके हो के लाइफ से निकालने का प्लान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हो को जो चोट वोट लगा था उस वजह से सॉन्ग उसकी बहुत ही फिक्र कर रही थी। उसने उसे माफ कर दिया था। वो वहां से बाहर निकल जाती है। हो को फर्स्ट होने वाला था, तभी असली तियान वहां पर आता है और वो सॉन्ग से मिलने के लिए आया था। वो उसे याद दिलाता है वो उसका असल फियांसे है। हो ने उसकी जगह ली है। सॉन्ग को पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तियान में है। वो उसका साथ नहीं दे सकती थी, शायद वही असली कल्प्रिट है। तभी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और तियान हीरो बन के सॉन्ग को सेव करते हुए वहां से चले जाता है, ये सोचते हुए कि सॉन्ग उसे हीरो समझेगी। लेकिन सॉन्ग समझदार थे। इधर तियान सोच रहा होता है भले ही वो सॉन्ग से प्यार करता है लेकिन वो अपना बिजनेस नहीं हारने वाला है। उसे हु को सबक तो सिखाना ही है और जो चीज़ वो डिजर्व करता है उसे वापस लेना ही है। ऐसा ही वो समझ रहा होता है। अब जो सॉन्ग थी वो हुओ के साथ उसके घर जाती है।
उसकी मॉम यहाँ पर सॉन्ग से कह रही थी, मुझे माफ़ कर देना बेटा, हुआ की वजह से मुझे भी झूठ बोलना पड़ा था। वो उसके मॉम डैड जो थे वो सॉन्ग को खुश करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स के नाम पर ज्वेलरीज और सोने के गोल्ड बार्स मंगवा देते हैं। वो लोग वैसे भी बहुत ही अमीर थे, लेकिन सॉन्ग के लिए काफ़ी चीज़ें ऑकवर्ड हो जाती हैं। तो वो बहाना करके हुओ के साथ उसके कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो उसे गन चलाना सिखा रहा था। वो फिर अपने मॉम डैड के पास वापस जाता है, तभी जीजी यहाँ पर आ जाती है। उनका हेल्पर ये देख कर के हुओ को ये बात बताने के लिए चले जाता है कि जीजी सॉन्ग को परेशान कर रही है। वो लोग देखने के लिए जाते हैं तो ऑलरेडी सॉन्ग ने यहाँ पर जीजी को सबक सिखा दिया था। उसकी माँ बताती है कि पहले शादी यहाँ पर हो और जीजी की होने वाली थी, लेकिन अब उसने तुमसे शादी कर लिया और वो तुमसे प्यार करता है, तो फिर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जीजी बहुत ही डर रही थी कि कहीं सॉन्ग उसे शूट ना कर दे। वो उसे कहता है, दोबारा अपने घर की तरफ कभी मत आ जाना, वरना सॉन्ग जो करेगी वो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। सॉन्ग खुश थी क्योंकि वो कम से कम उसका सपोर्ट कर रहा था। आज रात वो दोनों घर पर ही रुकने वाले थे और दोनों यहाँ पर अपना हनीमून नाइट दोबारा सेलिब्रेट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग वो अपने काम पर लौटने वाला था। वैसे तो वो यहाँ पर सॉन्ग को अपने मॉम डैड के पास ही छोड़ रहा था उसकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी और ईजो दोनों मिलते हैं और तियान, वो तीनों ही अब साथ मिल कर के काम करने वाले थे हो के खिलाफ। सॉन्ग यहाँ पर हो की तरह ही उसकी वाइफ का ड्रेस पहनना चाह रही थी। वो उसे अलाउ तो कर देता है, लेकिन उसे उसकी बहुत ही फिक्र थी क्योंकि पब्लिक में अब सबको पता चल जाएगा और इससे सॉन्ग की जान को भी खतरा हो सकता है। बेचारे उन दोनों का रोमांस के बीच वो के मॉम डैड गलती से आ जाते हैं। सॉन्ग बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, बट वो उसे समझाता है कि नहीं, ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पेरेंट ही तो हैं। वो सॉन्ग को वो उसकी विशेष वाला ड्रेस पहनने के लिए अलाउ कर देता है। वो अपने काम पर निकलता है तभी सॉन्ग को आज का दिन ध्यान आता है। आज का दिन हो के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब वो हुओ को ढूँढने के लिए निकलती है, क्योंकि उस समय फ़ोन्स वग़ैरह हुआ नहीं करते थे, तो ऑब्वियसली आप किसी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। अब जहाँ भी उसे हुओ मिल सकता था, वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सेव करने के लिए वहाँ निकलती है। हुओ के पास पहुँचती है तो देखती है कि हुओ यहाँ पर थोड़ा-सा इंजर्ड है। वो सॉन्ग को देख कर के कहता है, वो यहाँ क्या कर रही है? सॉन्ग कहती है, मुझे पता था कि तुम पर हमला होने वाला है, इसी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक सपना देखा है जिसमें कि आज तुम्हारी जान जाने वाली थी, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी, तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे? वो यहाँ पर सॉन्ग का भरोसा कहता है, करता है और जो कुछ सॉन्ग ने कहा वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अतियान भी जानता था कि उसका लास्ट चांस होने वाला है। अगले दिन हो और सॉन्ग पार्टी में हस्बैंड एंड वाइफ बन करके एंट्री ले रहे थे। वापस से ईज और नौकरानी ही बन चुकी थी, सन ने घर में निकाल दिया था। वो यहाँ पर वापस से सॉन्ग पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन सॉन्ग उसे शूट कर देती है। जीजी और दियान को पकड़ लिया जाता है। जीजी तो एक नंबर की ढक्कन थी, जो कि वो कल्प्रिट दियान का मदद कर रही थी, लेकिन दियान ने जो देशद्रोही किया था इस वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। आफ्टर दैट हो और सॉन्ग दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक चाइनीज़ ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी काफ़ी फ़नी एंड रोमांटिक बोथ होने वाले हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें चाइनीज़ ओल्ड इरा को दिखाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सी पार्टी यहाँ पर हो रही थी। सॉन्ग का कहानी की हीरोइन अपने हस्बैंड सेन के साथ एंट्री लेती है उस पार्टी में। सारे काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत है और सेन कितना लकी है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग की सौतेली बहन ईजा वहाँ जाती है, जो कि टॉयलेट क्लीनर का काम कर रही थी।
अपनी ज़िंदगी से वो तंग आ चुकी थी। उसके हस्बैंड ने उसे कभी भी यहाँ पर भाव नहीं दिया था और उसे टॉयलेट क्लीनर का काम करवाता था। इस बात से गुस्सा होकर के वो सॉन्ग को हर्ट कर देती है। सॉन्ग यहाँ पर जानती थी क्या होने वाला है और वैसे भी वो अपनी लाइफ यहाँ पर ख़त्म ही करने वाली थी। वो सिन के साथ अब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तभी ई जाओ बीच में आ जाती है और वो सॉन्ग को हर्ट कर देती है और कहती है तुम्हारी वजह से ही मैं इतनी बुरी ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। सॉन्ग हंसते हुए कहती है तो चलो साथ में इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ईजा वहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन सॉन्ग उसे वहाँ से जाने नहीं देती है और इस पूरे पार्टी में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं, लेकिन सॉन्ग और ईजा दोनों ही रीबर्थ लेकर के उस समय पहुँच जाती हैं जहाँ पर कि उन दोनों की शादी का बात चल रहा था। और यहाँ पर ईजा के बिहेवियर को देख कर के सॉन्ग समझ जाती है कि वो भी रीबर्थ लेकर के आई हुई थी। अभी फ़िलहाल उन दोनों के जो पार्टनर्स हैं तियान और शेन, वो दोनों का रिश्ता यहाँ रखा हुआ था। ईजा भी रीबर्थ लेकर के आई हुई थी, दैट्स वाई वो इस बार तियान को ना चूज करके सेन को चूज करती है और कहती है इस बार तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। सॉन्ग उसकी बात को सुन करके समझ जाती है कि ज़रूर ही ईजा भी रीबर्थ लेकर के आई हुई है। वो मन ही मन सोचती है कि सबको उसकी लाइफ दूर से कितनी खूबसूरत दिखती थी कि इस तरीके से वो शन के साथ खुश है, शन इतना अमीर है। लेकिन असलियत तो सिर्फ सॉन्ग को ही पता था कि उसने असल में शन के साथ कौन सी हेल की ज़िंदगी जी है और जब ईजा खुद ही उस हेल में जाना चाहती है तो ठीक है।